क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा कि कोई किसी को ऐसे भी ठोक सकता है? यार अब तक आपने इंडियन पिक्चरों में सुना होगा ना, ठोक दे, ये कर दे, वो कर दे। अब ये क्लिप देख के आपको यकीन आ रहा है? दोबारा और यकीन करना है? दोबारा देख लें क्लिप। ओके रेडी। हाँ आप लूज रखिएगा। अरे यार, इस तरह के इलाज को कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं। कायरोप्रैक्टिक थोड़ा सा मुश्किल नाम है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। कायरोप्रैक्टिक ये होता है कि अगर आपकी नीज, कोई बोन, कोई लंबर डिस्क, या लंबर डिस्क होते हैं आपकी बैकबोन के रिफ्लेक्स को, अगर वो डिस्प्लेस हो जाए तो उसके ज़रिए वो जगह पे आ सकती है, और वो भी कम वक्त में। ठीक है, तो मज़ीद बातें आपको डॉक्टर सलीम से ही सुन के अच्छा लगेगा। और चलें, डॉक्टर सलीम क्या कहते हैं ये मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाती हूँ। प्रॉब्लम यहाँ है या यहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलीमुद्दीन है और मैं कराची में एज ए कैरोप्रैक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 11 साल से। और बेसिकली यहाँ पर जो हमारे मेथड्स पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है उसमें ट्रैक्शन, ट्विस्टिंग और बाकी जग्स वगैरह होते हैं जो कि कैरोप्रैक्टिक मेथड्स के अंडर में आते हैं। और ज़्यादातर पेशेंट हमारे बैकबोन के होते हैं, यानी शाडिक पेन, जिसको अर्कुन निसा आप कह सकते हैं, जिसमें आपके डिस्क और मोहरे अलाइंड नहीं रहते। ज़्यादा वेट उठाने की वजह से, इम्बैलेंस्ड होकर वेट उठाने की वजह से, बाइक राइडिंग की वजह से, या किसी भी इंटरनल इंजरी, ट्रॉमा या एक्सीडेंट की सूरत में जो बैक की तकलीफ़ होती है, जिसमें बैक एक होता है, तो उसमें यूजुअली हम लोग लैब्स टेस्ट वगैरह करवाते हैं, जिसमें MRI, एक्सरेज शामिल होते हैं। और उसी से डायग्नोसिस के बेस के ऊपर फिर हम अपनी ड्रॉप टेबल पर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जो कि बहुत सेफ है। इट्स ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कैरोप्रैक्टिक मेथड्स एंड द लेमन प्रैक्टिस। होता ये है कि एक पहलवान अगर हड्डियां बिठा रहा है या उस पर पट्टी बांध रहा है कुछ मरहम लगा के, या उस पर प्लास्टर कर रहा है, तो वो वही सारे काम करता है जो उसने अपने उस्ताद को देखा हुआ है करते हुए। उसके पीछे कोई एजुकेशन नहीं होती, कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और आपकी बॉडी, खासकर आपकी रीढ़ की हड्डी, जो कोई मजाक नहीं है, वो हमेशा एक रिस्क पे होती है। तो अपने आप को किसी ऐसे बंदे के हवाले ना करें जो नाई या बार्बर की तरह वही काम करता है जो उसने उस्ताद को करते हुए देखा होता है। मेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया कंपैरेटिवली टू द फीमेल पेशेंट बहुत ही रेयर, बहुत कम है। ठीक है, ख़वातीन में मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होता है, जिसको हड्डियों का भुरभुरापन कहते हैं, जिसमें हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। वहाँ पर एज को देखते हुए और मेनोपॉज के ऊपर एक छोटा सा इंटरव्यू लेने के बाद पेशेंट से हम BMD करवाते हैं, बोन मास डेंसिटी टेस्ट। उस टेस्ट की रिपोर्ट को देखते हुए हम उनका सेशन रिपीट करते हैं। वरना हम लोग उमूमन ऐसे पेशेंट्स को जिनकी एज ज़्यादा हो और वो ख़वातीन मतलब फीमेल पेशेंट हैं, तो हम बगैर BMD के नहीं करते ट्रीटमेंट। जबकि मेल्स में कोई भी एज का पेशेंट हो और साथ ही साथ वो किसी भी जॉइंट प्रॉब्लम में हो, तो हम उसको ले लेते हैं। कैसे है? ठीक है, ओके, आ जाइए। सबसे पहले आपने उल्टे उठिए। एक्चुअली मुझे बैकबोन का इशू था, मुझे स्लिप डिस्क का मसला था। मेरी लंबर 5 जो थी स्लिप हो गई थी, जिसकी वजह से मैं 1 मंथ पैरालाइज रही हूँ। 1 महीने मैं पैरालाइज रही हूँ। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने नेट पे डॉक्टर साहब को सर्च किया और मुझे एडवाइस किया कि मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊँ। उससे पहले जितने भी डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, उन्होंने सब ने मुझे ऑपरेशन का कहा, और ऑपरेशन से मैं बचना चाह रही थी। मुझे बहुत डर लगता है ऑपरेशन से, तो मैं नहीं चाह रही थी कि ऑपरेशन करवाऊँ। तो फिर डॉक्टर साहब के पास आई हूँ। ये मेरा आज 2nd विज़िट है और मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। उससे पहले मुझसे चला नहीं जा रहा था, मेरे पाँव में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था।
यही कहना चाहूँगी कि कायरोप्रैक्टर जो है बेस्ट होते हैं। आप प्लीज़ डॉक्टर सलीम के पास विज़िट करें और 1 से 2 विज़िट में ही आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो हाँ, आप लूज रखिएगा, बाहर निकालिए। वेरी गुड, ओके। यू हैव बीन वेरी प्रोटेक्टेड। आपने मुझे रोका। डॉक्टर साहब, जब आपका ऑपरेट कर रहे थे तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? डर लग रहा था, लेकिन यह है कि जब दर्द उससे ज़्यादा था, जब डॉक्टर साहब ने किया इसको, जो भी उनकी प्रैक्टिस है, तो उसके बाद दर्द एकदम ख़त्म हो गया। या मेरा ख्याल है कि अगर आपको कायरोप्रैक्टर के पास जाकर अपनी इस बड़ी तकलीफ से छुटकारा मिल सकता है तो क्या बुरा है। और मेरा ख्याल है कम वक्त में मिल जाता है, दीगर दवाइयों के इस्तेमाल से तो बहुत बेहतर है। और अगर नॉर्मल भी हैं तो एक दफ़ा अपनी बोन्स को चेक करवाने के लिए ज़रूर कायरोप्रैक्टर के पास जाइए, ताकि आपको पता चले कि कहीं आप बीइंग अ फीमेल हड्डियों के भुरभुरेपन या किसी दीगर बीमारी का शिकार तो नहीं हो रही हैं। तो मैंने तो अपॉइंटमेंट ले लिया है। आपके अपॉइंटमेंट के लिए नंबर मैंने नीचे दे दिया डॉक्टर सलीम का, मर्जी दावत से जान लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।